दूसरे को तैयार ही नहीं है ये मानने के लिए कि हाँ भाई कोई राजनीति में हमसे भी कोई आगे निकल सकता है। तो कई बार इस तरह की जो मानवीय चूकें हैं लोगों की, अब कितनी सच है सीधी कितनी नहीं है ये लेकिन राजनीतिक नहीं, सच्चाई के अलावा इतना जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीति की गिरावट का ये निम्नतम स्तर कहा जा सकता है या नहीं? निश्चित तौर पर ये राजनीति का घटिया स्तर है। और पर मैं इसमें दूसरा पक्ष ये भी है कि जिन लोगों पर समाज में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कि राजनीति में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनसे कुछ अपेक्षाएं सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा की जाती हैं। और ये अमेरिकन समाज नहीं है जहां पर कि क्लिंटन कुछ भी करें और बाद में माफ कर दिया जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें तो अब गिरावट तो है ही। दीपक जी आपसे सवाल करेंगे। प्रज्ञान भट्टाचार्य जी मेरे साथ हैं चर्चा में, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान जी, आप दीपक से पूछना चाह रहे थे। दीपक जी, जैसे आपने बताया, मैं उसी कड़ी में थोड़ा आगे पूछना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इस ढंग की सीडी का कितना असर पड़ सकता है आम जनता के मन में या वोटरों के मन में? अगर राघव जी वाली बात करें तो निश्चित तौर पर उस सीडी का बहुत असर था, क्योंकि जिस तरह से वो पूरा मामला पेश आया था उसमें अचानक एक वातावरण बना था जिससे कांग्रेस के भीतर भी उत्साह की लहर का संचार हुआ था। इस मामले में अब ये इंदौर जिले की बात है, क्योंकि सत्यनारायण पटेल कोई बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, पूरे व्यापक मध्य प्रदेश वाले नेता नहीं है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर सीडीओ की संख्या देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीडियां आई हैं कांग्रेस की तुलना में। तो ये कह सकते हैं कि जो असर है, और स्वाभाविक सी बात होती है कि जो भी सत्ता में होता है उसके प्रति जो थोड़े से गुस्से का जो भाव है, नकारात्मक भाव है, वो ज्यादा होता है। तो शायद कह सकते हैं कि फिर बीजेपी के लोगों की ज्यादा आई है तो बीजेपी को शायद नुकसान हो। क्या यही कारण तो नहीं है कि बीजेपी बहुत सॉफ्ट चल रही है इस पूरे मसले पे? निश्चित तौर पर बहुत सही बात आपने पकड़ी है इसलिए, क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे मामले पिछले 2-1 वर्षों में आए हैं। इनके 2-1 जिला अध्यक्ष थे, मंत्री थे। इधर बीच में कई बार ये भी चर्चा आती है कि कुछ एक मंत्रियों की सीडी है। जिस तरह से जब राघव जी वाला मामला आया था तब वो जो शिवशंकर पटेरिया थे वो कह रहे थे कि मेरे पास में और भी बाकी लोगों के प्रति ऐसे कुछ प्रमाण हैं। तो शायद बीजेपी इसीलिए डिफेंसिव हो जाती है। चलिए, मैं ये सवाल पूछूंगा जरूर बीजेपी से। राजू मालवीय जी है मेरे साथ, बीजेपी नेत्री है। राजू जी, क्या यही वजह है? आप चर्चा सुन रही होंगी, वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी भी इस सवाल को उठा रहे थे, प्रज्ञान जी भी कह रहे थे। क्या पूरी इस स्थिति में आपको लगता नहीं कि इस पूरे प्रकरण से, चाहे वो राघव जी का रहा हो या तमाम प्रकरण जो सीडी कांड के जुड़ते रहे बीजेपी के नाम के साथ, बीजेपी इस कदर आहत है, इस कदर चुप रहना चाहती है कि पूरा रास्ता ही सॉफ्ट पकड़ लिया, तटस्थ रास्ता पकड़ लिया बीजेपी ने, कि कहना ही नहीं कुछ? ना बीजेपी चुप रहना चाहती है, ना बीजेपी तटस्थ रहना चाहती है। हम बहुत स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के एक विधायक की सीडी आई है। कांग्रेस के एक विधायक ने दूसरे कार्यकर्ता पर आरोप लगाया है और ये जनता जानना चाहती है कि उसका सच क्या है। इस सच को सामने लाने के लिए कांग्रेस के आला कमान को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। बहुत सीधी सीधी साफ सुथरी बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तटस्थता का कोई विषय ही नहीं है। यानी कांग्रेस आला कमान, अगर कांग्रेस आला कमान कह देता है, यदि ये सच, कांग्रेस आला कमान कह देता है, दुर्भाग्य है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान कह देता है, अपेक्षा की जाती है, कांग्रेस आला कमान कह देता है अपने स्तर पे करते हैं तो वह पूर्णतः समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। और अगर ये झूठी है तो ये बहुत दुखद बात है। मैंने तो यही बात कही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं तटस्थ इस पूरे विषय में नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए, समाज सच को जानना चाहता है। मैंने चरित्र की बात सिर्फ इसलिए कही कि कांग्रेस की बहुत तेज तेज राग अलाप रहे हैं कि हम सब साथ हैं, लेकिन मतभेद का, फूट का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि आप बिलो द बेल्ट जाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यदि ये सच है तो इस सच को जिम्मेदारी से सामने लाने का साहस उस व्यक्ति को करना चाहिए। ये मैंने कहा है, और इसलिए मैंने कहा है कि ये कांग्रेस का चरित्र है कि कुछ भी उठा देना। और दूसरा चरित्र मैंने इसलिए भी कहा कि कमलेश्वर जी ने कहा कि की बात कर रही है कांग्रेस के बीच में हो रही है और वो कह रहे हैं कि विपक्ष कौन सा चरित्र की बात कर रही है? तो ये भी कांग्रेस का चरित्र है, इनके घर में कुछ भी होगा, कौन सा चरित्र की बात कर रही है? ही होगा साहब। कमलेश्वर जी बोलिए। भाजपा पहले अपने चरित्र को देखे। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का